हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आरटीई एडमिशन उत्तर प्रदेश 2024 के बारे में। दोस्तों, आरटीई एडमिशन के तहत आपको आपके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को फ्री में एडमिशन और पढ़ाई का मौका मिलता है। आप अपने आसपास के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को फ्री में एडमिशन और पढ़ाई करवा सकते हैं आरटी एडमिशन के तहत। तो दोस्तों, आरटी एडमिशन के तहत जो फ्री वाले एडमिशन है, इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है। हम यहाँ पर इसी वीडियो में आपको एक बच्चे का फॉर्म भर कर दिखाएंगे कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि इस वीडियो में हम सबसे पहले आपके साथ क्या शेयर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से कागजातों की ज़रूरत होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपके साथ साझा करूंगा। उसके बाद दोस्तों, आपको जानकारी कैसे भरनी है, तो जानकारी भरने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम। उसके बाद दोस्तों, इसी वीडियो में आगे आपको कहाँ और कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। बहुत से माता पिता इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे भरना है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद दोस्तों, मैं एक बच्चे का फॉर्म जो है वो स्टेप बाय स्टेप भर कर आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कौन सी चीज़ भरी जाएगी आपके हिसाब से। उसके बाद दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म का अंतिम चरण, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को फाइनली कैसे सबमिट करना है ताकि आपका जो एप्लीकेशन हो वो सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद फॉर्म का फाइनल प्रिंट भी लिया जाता है। तो वो कैसे आपको लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, देखते हैं कागजातों की सूची। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग, ये दोनों पात्र होते हैं, ये दोनों लोग एलिजिबल होते हैं। अलाभित समूह में जो बच्चे आते हैं और दुर्बल वर्ग में जो बच्चे आते हैं, ये पात्र होते हैं आरटी के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों, इन दोनों समूह के लिए जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। चाहे बच्चा अलाभित समूह से आ रहा हो, चाहे दुर्बल वर्ग से आ रहा हो, ये डॉक्यूमेंट्स उसको लगाने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम। तो दोस्तों, बच्चे की फ़ोटो, तो जो बच्चे की फ़ोटो है वो 200 केबी से कम, और जो उसका फॉर्मेट है फ़ोटो का वो .jpeg या .jpg होनी चाहिए। दोस्तों, बच्चे की जो फ़ोटो होनी चाहिए वो सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, यानी कि हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। और बच्चे की जो फ़ोटो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, यानी हाल फिलहाल में खींची हुई होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, बच्चे के उम्र के प्रमाण के तौर पर आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होता है, जैसे कि या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजी अभिलेख, जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम पंजी, नगर निगम से प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी का अभिलेख, अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का शपथ पत्र, या फिर एफिडेविट के माध्यम से घोषणा। तो दोस्तों, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, इन चारों में से कोई भी एक रहेगा तो बच्चे के उम्र के प्रमाण के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उदाहरण के तौर पर, जैसे ऊपर के जो तीनों कागज हैं अगर वो नहीं है, तो अभिभावक के जो माता या पिता हैं वो एफिडेविट के माध्यम से ये घोषणा कर सकते हैं। एफिडेविट यानी कि जो स्टाम्प पेपर पर बनता है, उसमें यह घोषणा कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की जो जन्म तिथि है वो इतनी इतनी है। तो फिर बच्चे की जो जन्म तिथि है, जो बच्चे की आयु है, वही मान ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों, पते के प्रमाण के तौर पर इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी होगा तो वो चलेगा, जैसे कि बच्चे के माता या पिता का वोटर कार्ड, बच्चे के माता या पिता का राशन कार्ड, बच्चे के माता या पिता का आधार कार्ड, बच्चे के माता या पिता का भू अधिकार पत्रिका रूरल जॉब कार्ड, बच्चे के माता या पिता का पासपोर्ट, बच्चे के माता या पिता का ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर कोई भी ऐसा सरकारी दस्तावेज जिसमें बच्चे के माता या पिता का जो है वो पता लिखा हो। तो दोस्तों, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये कॉमन है अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए। उसके बाद दोस्तों, अब देखते हैं जो इन ग्रुप्स के हिसाब से लगते हैं कागजात, जैसे कि अलाभित समूह के लिए अब एक्स्ट्रा कौन से कागजात लगेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सब कैटेगरी का प्रमाण, यानी कि अगर बच्चा अलाभित समूह से आता है तो उसको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, अगर बच्चा अनुसूचित जाति से है या बच्चे के माता पिता अनुसूचित जाति से हैं, तो बच्चे का या फिर बच्चे के माता पिता का अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र देना होता है। इसी तरीके से अगर बच्चा अनुसूचित जनजाति से आता है तो उसको अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र देना होता है। और अगर बच्चा सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग में आता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो उसको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बच्चे या बच्चे के माता या पिता का कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। अगर दुर्भाग्यवश बच्चा जो है निशक्त है या फिर दिव्यांग है, तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र
बच्चे को देना होगा। इसी तरीके से अगर बच्चे के माता या पिता दुर्भाग्यवश एचआईवी या फिर कैंसर जैसे गंभीर रोग से पीड़ित हैं, तो किसी अस्पताल से या फिर सरकारी अस्पताल से यह प्रमाणित होना चाहिए कि बच्चे के माता या पिता एचआईवी या फिर कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उन बच्चों को भी अलाभित समूह में रखा जाता है, तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र बनवा कर देना होता है। इसी तरीके से निराश्रित या फिर बेघर बच्चा है, ऐसा बच्चा जो कि निराश्रित है, उसका कोई आश्रय नहीं है, या फिर बेघर बेसहारा बच्चा है, तो वो भी अलाभित समूह में आएगा। इससे संबंधित भी प्रमाण पत्र बनवा कर देना होता है। और इसी तरीके से ट्रांसजेंडर बच्चा है, अगर वो ना तो बॉय है ना तो गर्ल है, तो ये बच्चा भी अलाभित समूह में आएगा। इससे संबंधित प्रमाण पत्र भी देना होता है। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे अलाभित समूह होते हैं, इसी तरीके से दुर्बल वर्ग भी आते हैं जो कि आरटी में एडमिशन के लिए पात्र होते हैं। तो दुर्बल वर्ग वालों को कौन सा प्रमाण पत्र देना होता है? तो दुर्बल वर्ग में वो आते हैं जिन बच्चों के माता पिता या गार्जियन, मतलब माता पिता या संरक्षक की जो अधिकतम मैक्सिमम जो एनुअल इनकम है, अधिकतम वार्षिक आय है, वो 1 लाख रुपए तक हो। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में जो आय की लिमिट है वो 1 लाख तक सेट है सरकार के द्वारा। तो जो माता या पिता संरक्षक की जो अधिकतम आय है वो 1 लाख रुपए तक हो, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो दुर्बल वर्ग में आएंगे। तो इससे संबंधित आय प्रमाण पत्र बच्चे के माता या पिता का आय प्रमाण पत्र बनवा कर देना होता है। उसके बाद दोस्तों, अगर बच्चे के माता पिता दिव्यांग है, या फिर बच्चे के माता पिता को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही हो, या फिर विधवा पेंशन मिल रही हो, तो ऐसे बच्चे भी पात्र होते हैं। तो ये दुर्बल वर्ग में आते हैं, इससे संबंधित प्रमाण पत्र देना होता है। तो दोस्तों, ये हो गई कागजातों की लिस्ट। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के कौन कौन से स्टेप हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको मोबाइल या कंप्यूटर से फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले http://rte25.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाना होता है। आप गूगल क्रोम खोलकर इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगले चरण में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को स्कैन करके पहले से रखना होगा, जैसे कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर बच्चे के एज का प्रूफ, आयु प्रमाण पत्र जो मैंने अभी आपको पहले बताया, इन सबको आपको स्कैन करके रखना होगा, जिसकी साइज 200 KB तक होनी चाहिए, मतलब उससे कम भी हो सकती है। और इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए .jpg या फिर .jpg होनी चाहिए। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप सबसे पहले स्कैन करके रखें। उसके बाद तीसरे स्टेप में दोस्तों, सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आप जो है वहाँ पर अपनी डिटेल्स भरेंगे, बच्चे की एज वगैरह भरेंगे। तो बच्चे की एज के हिसाब से बच्चे की जो उम्र है वो ऑटोमेटिक, और जो बच्चे की क्लास है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। और वहीं पर आपको सिलेक्ट करना होता है कि बच्चा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, उससे संबंधित प्रमाण पत्र वहाँ पर अपलोड करना होता है। तो आगे फॉर्म भर के भी आपको दिखाएंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद दोस्तों, अगले स्टेप में पूरे फॉर्म को ध्यान से भरकर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है उसमें स्कूल्स चुनते हैं कि हमें कौन कौन से स्कूल में एडमिशन लेने हैं। तो मैक्सिमम 10 स्कूल आप चुन सकते हैं, मिनिमम 1 आपको चुनना ही होगा। उसके बाद दोस्तों, स्कूल चुन के फॉर्म को फाइनली सबमिट करना है और फाइनल प्रिंट भी निकालना है। तो चलिए, इन स्टेप को मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म भरना है आपको। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन फॉर्म। तो दोस्तों, अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में गूगल क्रोम खोल लेना है। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर जाना है, rt25.upsdc.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो दोस्तों, आपके सामने इस तरीके का होम पेज खुलकर आ जाता है। ग्रीन कलर का होम पेज है, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है। यही आरटी एडमिशन की वेबसाइट है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, आपको अपने बच्चे का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर जाना होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म खुलकर आ जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक लिंक आ जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे का नया फॉर्म भर रहे हैं तो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाता है, जिसमें आपको सारी जानकारियां भरनी होती हैं। दोस्तों, इस डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम में आपको अपना जिला चुनना है, डिस्ट्रिक्ट।
यानी कि जिला। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप वाराणसी से हैं तो आपको वाराणसी चुन लेना है। इसी तरीके से वाराणसी में आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं, रूरल हैं या अर्बन हैं, तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको रूरल चुनना है, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन चुनना है। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर अर्बन चुन के दिखा रहा हूँ। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप ग्रामीण चुनेंगे। इसी तरीके से उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, वाराणसी के अर्बन एरिया के जितने भी टाउन या ब्लॉक हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि नगर निगम वाराणसी, नगर पंचायत गंगापुर, नगर पालिका परिषद रामनगर। तो मैं नगर निगम वाराणसी चुन ले रहा हूँ। आपका जो भी हो आप उसको चुनें। इसी तरीके से अब नगर निगम के अंदर जो ग्राम पंचायत या फिर वार्ड, दोस्तों अगर नगर निगम होगा तो उसके अंदर वार्ड होंगे, और अगर ग्राम पंचायत होगा यानी कि ब्लॉक होगा तो वहाँ पर ग्राम पंचायत होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैंने नगर निगम वाराणसी चुना तो आप देख सकते हैं जितने भी इसके अंदर वार्ड आते हैं सब आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने नेवादा, नवाबगंज, सिकरौल, पांडेपुर मैंने यहाँ पर चुन लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने ये जानकारियाँ चुन ली। इसी तरीके से बच्चे का नाम यहाँ पर लिखना है। उदाहरण के तौर पर मैं लिख देता हूँ उमा गौतम। ठीक इस तरीके से बच्चे का नाम लिखना है, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बच्चे की जो जन्म तिथि है वो आपको डालना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि बच्चे का डालता हूँ तो ये जो क्लास है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्री प्राइमरी फिल हो गया। तो जो बच्चे की आपकी उम्र होगी उसके हिसाब से उसका किस क्लास में एडमिशन होना है ये पहले से डिसाइडेड है। आप अपने हिसाब से क्लास यहाँ पर नहीं चुन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उस हिसाब से यहाँ पर क्लास ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, और आप इसको एडिट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से उसको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जेंडर चूज करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। तो ये बच्ची है तो मैंने यहाँ पर फीमेल चूज कर लिया। इसी तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर कैटेगरी हमको चुनना है कि हम अलाभित समूह से आते हैं या फिर दुर्बल वर्ग से आते हैं। दोस्तों अगर हम अलाभित समूह चुनते हैं तो यहाँ पर हमको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है, ठीक। और अगर हम यहाँ पर दुर्बल वर्ग चुनते हैं तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट नंबर हमको डालना होता है। तो आपने ये डिफरेंस यहाँ पर देखा। अगर अलाभित समूह से हम आते हैं तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप अलाभित समूह से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, और अगर आप दुर्बल वर्ग से हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अलाभित समूह चुन लिया है, और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट हम डाल देते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो जिसका नंबर आपने यहाँ पर डाल रखा है। तो चलिए यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड में करके सेव रखा है तो मैंने यहाँ पर इसको चूज़ कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि doc.jpg जो कि फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट .jpg या फिर jpeg होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर .jpg ले लिया है। और दोस्तों अगर आप जुड़वा बच्चों के रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, यानी कि 2 जुड़वा बच्चों का अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको टिक करना होगा। नहीं, सिंगल बच्चे का कर रहे हैं तो इसको अनटिक रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है ये कैप्चा कोड आपको सेम इसी बॉक्स में लिखना है, जैसे कि 95718 95718। मान लीजिए कभी कभी ये कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको यहाँ से बदल भी सकते हैं। जैसे देखिए कि ये बदल गया, तो आपको फिर नया वाला यहाँ पर डालना होगा, जैसे कि 49535। यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इमेजेस हैं वो 100 KB से कम होना चाहिए, और अलाभित समूह में कौन कौन से लोग आते हैं, दुर्बल वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं। तो इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही वीडियो में दे दी। अब दोस्तों अगले चरण में हमको रजिस्टर पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट करके रखना होगा। बच्ची का नाम, डिस्ट्रिक्ट, एरिया टाइप, ब्लॉक, टाउन क्या है, ग्राम पंचायत, वार्ड क्या है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर, जेंडर क्या है, क्लास क्या है, कैटेगरी क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और हमने जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो यहाँ से हम क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो सही किया है या नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों आप इसको प्रिंट कर सकते हैं।
इस डॉक्यूमेंट को आपको सेव कर लेना है, रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है, ऐसे करके आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप डाल दीजिए, उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसको कट कर देंगे। अब हमको ये फॉर्म कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट द फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब फादर की डिटेल भरनी है, जैसे कि फादर का नाम, उसके बाद मदर का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद दोस्तों एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, यानी कि इसको भरना नहीं है। जहाँ पर ये स्टार लगा होता है उस फील्ड को भरना ज़रूरी होता है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। वोटर कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड होता है, उसमें एपिक नंबर होता है, वो आप डालना चाहें तो बच्चे के मदर या फादर का डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसको नहीं डाल रहा हूँ। करेंट एड्रेस यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ। इसी तरीके से आपको करेंट एड्रेस भी डालना है जो आपका हो। पूरा एड्रेस आपको डालना है। मैं यहाँ पर आपको उदाहरण दे रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ, इस वजह से मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर अपना करेक्ट एड्रेस डालना है। उसके बाद दोस्तों जो मंथली इनकम है बच्चे की माता या पिता की, जो टोटल मंथली इनकम है वो राउंड फिगर में आपको डालना है। जैसे मान लीजिए मंथली इनकम जो है बच्चे की माता या पिता की वो 5,000 है, या मान लीजिए 5,700 5,678 रुपये है, तो इसको आपको राउंड फिगर में 5,000 डालना है। इस तरीके से आपको डालना है जो मंथली इनकम है, मतलब महीने की जो इनकम है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मोड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आप खुद से भर रहे हैं, कैफ़े से भर रहे हैं, किसी रिलेटिव या फ्रेंड के द्वारा भराया जा रहा है, या फिर किसी एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या फिर गवर्नमेंट की उस लोकवाणी ई सुविधा या फिर सीएससी से भरवा रहे हैं, स्कूल ओनर के जरिए भरा जा रहा है, किसी लॉयर के जरिए, या फिर बीएसए ऑफिस के जरिए भरना, तो आप यहाँ पर अपना फॉर्म खुद भर रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अलाभित समूह चुना था, तो ये फील्ड जो है वो पहले से भरी हुई है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको एक नोट दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है कि .jpg या .jpeg इमेज विल बी अपलोडेड, इमेज साइज शुड बी लेस देन 100 KB। तो जो फॉर्मेट होगा इमेज का वो .jpg या फिर .jpeg होना चाहिए, और जो इमेज का साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए। अब दोस्तों स्टूडेंट की सब कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किन किन कैटेगरी के लिए लगेंगे, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट सब कैटेगरी हम यहाँ पर चुनेंगे। तो मान लीजिए अब जैसे ये बच्ची वो अनुसूचित जाति से आती है, तो मैंने यहाँ पर अनुसूचित जाति चुन लिया, और अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र हमको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जहाँ पर ये चूज फाइल लिखा हुआ है इसके सामने। और इसी तरीके से अगर बच्ची अनुसूचित जनजाति से आती है तो उसको उससे संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। इसी तरीके से दोस्तों इसमें से जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ट्रांसजेंडर, तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है, ठीक है। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अथवा विकलांग बच्चा, HIV अथवा कैंसर पीड़ित अभिभावक का बच्चा, निराश्रित या फिर बेघर बच्चे, या फिर ट्रांसजेंडर, जो भी कैटेगरी आपके लिए एप्लीकेबल हो वो कैटेगरी आप यहाँ पर चुनेंगे। तो अभी के लिए मैं फिलहाल अनुसूचित जाति चुन लेता हूँ, और यहाँ पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मैं अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद दोस्तों एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान लीजिए आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से आधार कार्ड है, क्योंकि आधार कार्ड सबके पास होते हैं। तो बाकी आधार कार्ड नहीं भी है तो बच्चे के माता या पिता का कुछ भी आप लगा सकते हैं इन सब डॉक्यूमेंट्स में से। दोस्तों यहाँ पर मैं आधार कार्ड ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर दिया। और इसी तरीके से स्टूडेंट का एज प्रूफ के तौर पर इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट, अगर ये तीनों नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाता है, अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजी अभिलेख, या फिर जन्म एवं मृत्यु संबंधित ग्राम पंजी नगर निगम से प्रमाण पत्र, या फिर आंगनबाड़ी का अभिलेख, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स में से भी मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप एक एफिडेविट पे आप डिक्लेयर कर दीजिए, एक एफिडेविट बनवा लीजिए, उस पर आप लिखवा दीजिए कि हमारे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है, उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर यही सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और ये एफिडेविट मैं यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बच्चे की जो फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी है। तो बच्चे की फ़ोटो मैंने पहले से बना रखी है, 100 KB से कम की, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो गए हैं, ठीक है।
अब हमको यहाँ पर क्लिक करना है तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा छोटा दिखा भी रहा है कि इसके सामने ये डॉक्यूमेंट, इसके सामने ये डॉक्यूमेंट, इसके सामने ये, और फोटो के सामने फोटो। ठीक है, ये हमने अपलोड कर दिए हैं। अब मान लीजिए किसी कारणवश बच्चे का जो डॉक्यूमेंट है वो कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही हम चेंज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से फिर से चूज कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने फिर से यहाँ पर अपलोड कर दिया है। ध्यान रखें, मान लीजिए आपसे एक डॉक्यूमेंट की गलती हुई है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करने पड़ेंगे क्योंकि सारे हट जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपको अगर एक भी डॉक्यूमेंट चेंज करना है तो आपको सारे चेंज करने पड़ेंगे। फिर से हम इसको अपलोड कर दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अब अगला स्टेप है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, कि आप मिनिमम एक स्कूल चुन सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है, और मैक्सिमम आप 10 स्कूल चुन सकते हैं। 10 स्कूल का ऑप्शन यहाँ पर है। तो अब पहला स्कूल हम चुनने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जानबूझकर ऐसा एरिया लिया जहाँ पर कई सारे स्कूल आ रहे हों। तो दोस्तों अब ये बहुत सारे स्कूल आ रहे हैं। अब आप इसको अपने लेवल पर पता कर लीजिए कि कौन से स्कूल अच्छे हैं, कौन से स्कूल अच्छे हैं जिनमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने में, मतलब कि आप वहीं कराना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले पर रखें। जैसे कि मान लीजिए JSS पब्लिक स्कूल पांडेपुर। ठीक है, तो इसमें ये स्कूल मैंने अपने लेवल पर पता किया, बहुत अच्छा स्कूल है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हो तो मेरे बच्चे का इसी में हो, तो सबसे पहले नंबर पर मैं इसको रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्राथमिकता भी होती है, प्रायोरिटी भी होती है। ठीक है, जो पहले पर रखेंगे वहां पर एडमिशन का चांस सबसे ज़्यादा होगा। अब दूसरे नंबर पर अब हम जो है अमर शहीद रख देते हैं। तीसरे नंबर पर लॉरेंस रख देते हैं। चौथे नंबर पर किड्स गुरुकुल रख देते हैं। पांचवें नंबर पर लिटिल हेवन रख देते हैं। छठवें नंबर पर माँ सरे छठवें नंबर पर हम माँ सर्वेश्वरी रख देते हैं। सातवें नंबर पर हम रख देते हैं स्प्रिंग मिडोज। आठवें नंबर पर विश्वनाथ रख देते हैं। नौवें नंबर पर सनब्राइट रख देते हैं। और यहाँ पर टोटल 9 स्कूल ही थे, तो मैंने 9 यहाँ पर रख दिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा फॉर्म जो देखा जाएगा एडमिशन के लिए इस स्कूल में, अगर इसमें सीटें नहीं हो पाती हैं तो फिर इसमें देखा जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप मैक्सिमम स्कूल यहाँ पर भरें। वैसे आप चाहें तो इसमें सिर्फ एक ही भर सकते हैं, बाकी और सब खाली छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो 10 के 10 भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिसको आप पहले भरेंगे उसमें एडमिशन का चांस सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठवें में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, फिर 10वें में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर लें कि टिक है कि नहीं। टिक है तो यहाँ पर रहने दें, नहीं टिक है तो टिक कर दें ब्लू कलर का। मैं पहचान पत्र को स्वेच्छा से देते हुए विभाग को इसके सत्यापन व RT हेतु प्रयोग की अधिकृत करता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन कंसेंट देना है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको आप जो है विभाग जो है वो सत्यापित कर सकता है और RT हेतु इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारियाँ आपको फॉर्म में भरनी है, और लास्ट में आपको ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है सेम इसको ऐसे ही टाइप कर देना है 42599 42599। ठीक है, अब ये सारी जानकारियाँ आप चेक कर लें कि आपने जो भी जानकारी इसमें भरी है वो सब सही है। उसके बाद दोस्तों जब आपको लगे कि हाँ सारी जानकारियाँ सही हैं, उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अभी ये जो आपका फॉर्म हुआ है ये अभी सेव हुआ है, सिर्फ इसको लिखा हुआ है कि डू नॉट प्रिंट। ये सिर्फ आपको जानकारी चेक करने के लिए दिया गया है। बहुत से माता पिता क्या करते हैं कि इस फॉर्म को यहीं तक भरते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि उनका फॉर्म भरा गया। तो दोस्तों ये गलती हो जाती है, ये फॉर्म अभी आपका भराया नहीं है, ये फॉर्म सेव हुआ है आपकी जानकारी के लिए। आप इसको अच्छे से एक एक जानकारी चेक कर लें कि जो हमने भरा है वो सब सही है, आपने जो स्कूल वगैरह चुने वो सब सही हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखेंगे कि एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपने कौन से डॉक्यूमेंट, एज प्रूफ के तौर पे कौन से डॉक्यूमेंट, और सब कैटेगरी के तौर पे कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। बच्चे की फ़ोटो भी यहाँ पर आपको दिखेगी। मैंने यहाँ पर ये चीज़ें धुंधली कर रखी हैं क्योंकि मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे फॉर्म वगैरह भरने हैं। इस वजह से मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ से इसको
ब्लर कर दिया, धुंधला कर दिया है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको लगे कि सारी जानकारी सही है तो फिर आपको लॉक एंड फाइनल प्रिंट पर क्लिक करना होता है। उससे पहले अगर आपको लगे कि कोई जानकारी आपसे गलत भरा गई है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके इसको दोबारा से सही कर सकते हैं। दोस्तों हमारे फॉर्म में हमको सब कुछ सही लग रहा है तो मैंने लॉक एंड फाइनल प्रिंट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया ये इसने पूछा कि आप सच में इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो हमको ओके पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया यहाँ पर एक एरर आ गया, इनकम्प्लीट फॉर्म, कंप्लीट योर फॉर्म फर्स्ट देन लॉक। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हमारा फॉर्म इनकम्प्लीट आ रहा है जिसके वजह से ये ऐसा बोल रहा है। तो चेक करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर अल्टरनेट नंबर और वोटर कार्ड पिक नंबर भी ऐड कर दिया है। हो सकता है इस वजह से ये ना ले रहा हो। फिर सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब देखते हैं दोस्तों इसको हम फाइनल लॉक करके। तो लॉक एंड फाइनल प्रिंट पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा फॉर्म अब हो गया है, फॉर्म हमारा भरा गया है। तो यहाँ पर दो जानकारियाँ जो हमने छोड़ दी थी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ये वोटर कार्ड एपिक नंबर, तो ये जानकारियाँ हमको भरनी है अपने फॉर्म में। अगर आप इसको खाली छोड़ देते हैं तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद हम फाइनल प्रिंट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम फाइनल प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको ये फॉर्म सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखते हैं इस फॉर्म को सेव करते हैं। इस फॉर्म को आपको फाइनल प्रिंट ऐसे करके सेव कर लेना है। अब हमारा ये जो फॉर्म है वो फाइनली भरा गया। उसके बाद दोस्तों इसको हम चेक कर सकते हैं सारी जानकारी। उसके बाद ये हमारा फॉर्म चला गया है। अब हम बैक चले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रिंट है वो कंप्लीट है, कंप्लीट फॉर्म वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट है, फाइनल प्रिंट वो कंप्लीट है, और यहाँ पर ग्रीन टिक करके आ गया कि यो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों ये आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, यानी कि विभाग के पास आपका फॉर्म चला गया है। अब एडमिशन के लिए आपका फॉर्म जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्म आपको भरना है। यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर देंगे। तो ये हम अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज। दोस्तों हमारा एक प्रयास है कि देश के सभी बच्चों को अच्छी और बेहतर शिक्षा मिले। इस संबंध में हम पढ़ेगा देश को लेकर आगे चल रहे हैं। इसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं। इस वीडियो को अपने आसपास अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, रिलेटिव्स, पड़ोसियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले कि हाँ, सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत हम अपने बच्चे को अपने आसपास के प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन और पढ़ाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास में शेयर करें, ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो, वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और उन बच्चों को भी एडमिशन मिल सके जो इसके काबिल हैं। तो दोस्तों इसमें आप हमारा साथ देंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों आपके कोई भी सवाल हो तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कमेंट पर रिप्लाई नहीं मिलता है, वैसे तो हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि कमेंट पर रिप्लाई मिले। अगर कमेंट पर रिप्लाई आपको नहीं मिलता है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जो है फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट का जवाब तो हम यहाँ पर आपको ज़रूर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये सारी वीडियोस जो आपको सामने दिख रही हैं, ये भी एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को देखने के लिए आप इन पर क्लिक करके इनको प्ले कर सकते हैं। ये भी आपके बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा करेगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।